A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of Career Pathway number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, and PGT, then enroll for Career Pathway and feel the difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 8th of April 2022, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. Some new appointments, Prakriti awareness, state in news, World Health Organization report on quality of air index, state festivals, and the Blue Nile River, which is in news recently. We will know why it is in news. Here it is, question number first on your screen now. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो एक स्कीम है प्रगति, एक बेसिकली अवेयरनेस थी, ये मतलब एक कैंपेन थी जिसको लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, और इसका एक मैस्केट था जिसका नाम था बेसिकली प्रकृति। तो ये अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड इट इज़ बेसिकली फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड टू रेज अवेयरनेस की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उनसे कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इस चीज़ के बारे में ये जो कैंपेन थी, आइए जानते हैं इस कैंपेन के बारे में। Union Environment Minister Bhupendra Yadav launched Prakriti Masket that spread awareness about small changes in life that can curb plastic pollution। जी हाँ, बहुत छोटे छोटे जो बदलाव हैं, कैसे जो है आप इन चीज़ों को करके जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जी हाँ, बेसिकली इनके साथ साथ जो है इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी जो है अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई, और इनके द्वारा यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो चीज़ें की जाती हैं उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया इस मैस्केट के द्वारा। As per the update of World Health Organization air quality database, what percent of the world breathes unhealthy air? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक जो डेटाबेस है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, वहाँ से इन्होंने एक इंफॉर्मेशन या एक जो डिक्लेरेशन किया है कि कितने परसेंट लोग आपको लगता है यहाँ पर अनहेल्दी एयर ब्रीथ करते हैं। अनहेल्दी से मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से उनमें अदर जो गैसेस हैं वो ज़्यादा है, या ऑक्सीजन की कमी है, या उनमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पीएम पार्टिकल्स हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा है। इन सभी क्राइटेरिया को यदि काउंट किया जाए तो कितने परसेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की अनहेल्दी एयर को ब्रीथ करती है। और ये डेटा जो है बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें बताया गया है अराउंड 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ब्रीदिंग अनहेल्दी एयर। जी हाँ, टोटल 99% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो अनहेल्दी एयर को ब्रीथ करती है। The 2022 update of World Health Organization Air Quality Database highlights that 99% of the world population breathe air that exceeds WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स। जी हाँ, WHO के द्वारा जो एयर क्वालिटी को लिमिट जो निर्धारित की गई है उनको इन्होंने क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट 99% ने। और इस अपडेट में इसके साथ बताया गया है कि द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 भी बोलते हैं, विच इज़ अ कॉमन अर्बन पोल्यूटेंट, सबसे ज़्यादा जो है ये जो है अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन का मेन कारण है। एज ऑफ नाउ ओवर 6000 सिटीज़ इन 117 कंट्रीज़ मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। और इस डेटा में इसमें जो अभी तक बताया है कि 6000 सिटीज़ जो है और लगभग 117 कंट्रीज़ जो है मॉनिटर करती हैं अपनी एयर क्वालिटी को। Which country has started a pilot project to produce green steel by burning hydrogen? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा ऐसा देश बनने वाला जो एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि पहले एक छोटे लेवल पे इसको रन करके देखा जाता है, उसे पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ग्रीन स्टील बनाएगा सिर्फ हाइड्रोजन के जलाने से। यानी कि यहाँ पे जो फ्लेम यूज़ की जाएगी वो हाइड्रोजन फ्लेम यूज़ की जाएगी, और ये देश है स्वीडन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Sweden has launched a pilot project to reduce the carbon emission involved in steel production by switching some of that process from burning cooking oil
टू बर्निंग हाइड्रोजन। जी हाँ, इसमें जो दिया गया है बेसिकली ये हमें बताना चाह रहे हैं कि स्वीडन में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट ये रन कर रहे हैं, ताकि जो कोकिंग कोल है, कोयला है, उसकी जगह पर ये इसे यूज़ कर पाए, जो हाइड्रोजन फ्लेम है बेसिकली, क्योंकि इससे जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो स्टील इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कोल का यूज़ किया जाता है। तो उसको अगर ये किसी तरीके से रिप्लेस कर पाते हैं तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा यहाँ पर। जो मात्रा है उसमें हाइड्रोजन की वो बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे, जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे यहाँ पे। हाइब्रिड और हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी को, इसको जो है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टील जाइंट SSAB एंड माइनिंग कंपनी LKAB एंड स्वीडन स्टेट ओन्ड पावर फर्म Vattenfall. As per World Steel Association, every matriculation of steel produced emitted twice that much carbon dioxide। यानी कि इसमें डेटा में जो बताया गया है, एटलीस्ट जो बाकी अदर प्लांट्स हैं वो इससे दुगना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। और यहाँ पे इसको आधा कर दिया जाएगा यदि किसी तरीके से ये इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होते हैं तो। द ब्लू नाइल रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली ऑरिजिनेट्स इन विच कंट्री। और ये क्यों न्यूज़ में है और ये किस देश में है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ब्लू नाइल जो है बेसिकली वो नाइल रिवर की ही एक सब्सिडरी है। और ये हम सब जानते हैं नाइल रिवर जो है वो इथोपिया में है। आइए जानते हैं इसके बारे में। The Blue Nile, a subsidiary of the Nile River, originates at Lake Tana in Ethiopia and travels through Ethiopia and Sudan. इथोपिया और सूडान के बीच में ये बहती है। A shipwreck on the Blue Nile River happened in Sudan's सेनार प्रोविंस हैज़ किल्ड 23 पीपल। जी हाँ, अभी जो है यहाँ पे एक शिप डूबने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी। ऑल ऑफ देम आर फीमेल, सभी की सभी जो है फीमेल्स थी यहाँ पर। द ब्लू नाइल इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट फॉर द पीपल एंड गुड्स इन अफ्रीकन नेशंस। यहाँ पर जो अफ्रीकन नेशंस हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट किया जाता है वो इसी के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो ये जो है इस वजह से यहाँ पर द ब्लू नाइल जो है वो न्यूज़ में थी। वेंगर ग्रुप इज़ अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, जो वेंगर ग्रुप है ये बेसिकली किस कंट्री की एक प्राइवेट मिलिट्री है। और ये माना जाता है कि एक रशिया की प्राइवेट मिलिट्री है, जो कि बहुत ही खुखार मानी जाती है। और काफ़ी बार जो है इनको वॉर क्राइम्स में भी जो है देखा गया है, जो आसपास यहाँ पर रशिया के अराउंड वॉर्स चलते हैं। और अभी जो है एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि रशिया ने अराउंड 1000 वेंगर ग्रुप के जो पीपल हैं उनको डिप्लॉय किया है यूक्रेन में। आइए जानते हैं वेंगर ग्रुप के बारे में। वेंगर ग्रुप इज़ अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ रशिया एज पर ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये जो रिपोर्ट है ये ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा दी गई है कि 1000 मर्शनरीज फ्रॉम वेंगर ग्रुप आर बीइंग डिप्लॉयड टू ईस्टर्न यूक्रेन, की ईस्टर्न यूक्रेन में 1000 के करीब मर्शनरीज को डिप्लॉय कर दिया गया है। द ग्रुप हैज़ बीन एक्टिव ओवर द पास्ट 8 years इन यूक्रेन। ये ग्रुप पिछले 8 साल से जो है यहाँ पर एक्टिव है। सीरिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, और इसके अलावा सीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये मौजूद हैं। इट हैज़ रिपीटेडली बीन एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स के लिए इनको जो है काफ़ी टाइम तक जो है एक्यूज़ किया गया। एंड ह्यूमन राइट अब्यूज़, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के भी इन पर काफ़ी मामले हैं दर्ज हैं। द वेंगर ग्रुप फर्स्ट वेंट इन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग रशियाज एनेक्सेशन ऑफ सर्मिया क्रीमिया इन 2014। जब 2014 में क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा किया तो माना जाता है उस टाइम पर यहाँ पर वेंगर ग्रुप ने फर्स्ट टाइम जो है किसी वॉर में और किसी ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। नेम ऑफ द सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, एक सुपर बैंक ऐप जो है लॉन्च की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है यूनियन NXT। शायद ये नेक्स्ट से इसको सिम्बलाइज करना चाहते हो, जहाँ तक मैं बता सोच सकता हूँ। तो इसका नाम रखा गया है यूनियन नेक्स्ट, या इसको NXT बोल लीजिए। और बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स सुपर ऐप नेम्ड यूनियन
NXT, a banking super app essentially combines a number of services. इसमें सो है काफ़ी सारी सर्विसेज को एक साथ जो है आप अवेल कर पाएंगे, जैसे पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, बिल पेमेंट है, रिचार्ज है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है। जैसे कि आपकी जो अभी तक अदर जो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है या पेटीएम है, तो किसी बैंक के द्वारा मतलब अभी तक ऐसा नहीं किया गया था, और ये पहली बार ऐसा बैंक के द्वारा किया जा रहा है कि इनके ही आप यूपीआई को एक तरीके से यूज़ करके इन सभी ट्रांजैक्शंस, इन सभी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर पाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक, किसी जो है अपॉइंट किया गया MD और CEO DCB बैंक का, और ये दोबारा से जो है इन्हीं को दोबारा बनाया गया है MD और CEO, जो कि पहले भी हैं, मुरली M नटराजन। जी हाँ, इन्हीं को, इनके ही टेन्योर को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है और दोबारा से इन्हें MD और CEO बनाया है DCB बैंक का। The Reserve Bank of India has approved an extension in the tenure of Murli M. Natarajan as the Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of DCB Bank for a period of 2 more years. Mukesh Ambani ranked at the what position on Forbes Billionaire 2022 लिस्ट। जी हाँ, मुकेश अंबानी का जो रैंक है वो इस बार कौन सा रहा फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में 2022 की। और इस बार मुकेश अंबानी जी बेयरली जो है टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए। इनकी पोजीशन है इस बार 10th। अंबानी रैंक्ड एट द 10th पोजीशन ऑन ग्लोबल लिस्ट, फॉलोड narrowly by fellow industrialist and Adani Group founder Gautam Adani, whose fortune climbed by almost 40 billion over the past year to an estimated 90 billion now। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक इन वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।